की जय। प्रातःकालीन वेला में वैशाख मास महात्म्य को श्रवण करेंगे। सबसे पहले भगवान का भजन शिवाय तेरा पल पल लीला तेरा पल पल मीठा जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल जप ले नमः शिवाय। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, शिव से बोलो, मन मंदिर के पत्ते खोलो, तेरा अवसर खाली जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। शिवाय। ये दुनिया पंछी का मेला, ये दुनिया सुन मूरख उड़ना है अकेला। तेरा तन मन साथ न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा तन मन शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवाय। मुसाफिरी जग पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। तेरा पिंजरा प्राण रह जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए शिवाय। तेरा तन मन साथ न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा नमः शिवाय। शिव पूजन में मस्त बने जाओ, शिव पूजन में मस्त बने जाओ। भक्ति सुधा रस पान किए जाओ, दर्शन विश्वनाथ के पाए मुख से जप ले नमः शिवाय। दर्शन शिवाय। दर्शन विश्वनाथ के पाए मुख से जप ले नमः शिवाय। जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम
जाए मुख से जप ले नमः शिवाय तेरा नमः शिवाय तेरा तन मन साथ न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान। वैशाख मास महात्म्य की जय। वैशाख मास की अंतिम कथा है, अंतिम अध्याय की कथा सुनिए। वैशाख मास की श्रुतदेव ब्राह्मण ने कहा कि एकादशी द्वादशी के बारे में बता दिया। अब जो है वैशाख मास की अंतिम 3 तिथियां बड़ी शुभदायक है। यात्रिम तिथिया पुण्यम अंतिम शुक्ल पक्ष की, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णमासी ये बड़ी पुण्य देने वाली है और सभी पापों को नाश करने वाली है। जो व्यक्ति पूरे वैशाख भर में स्नान करने में असमर्थ हो जाता है, अगर वह भी 3 दिनों में स्नान कर ले, कोई कारण ऐसा बन जाता है कि वह पूरे महीने स्नान नहीं कर पाता, अगर वह 3 दिन भी कर लेता है स्नान तो उसको पूरे महीने का फल प्राप्त होता है। इसलिए बड़ी पुण्य देने वाली तिथियां हैं। कहते हैं त्रयोदश्याम गर्जन्ति पुनन्ति ही, चतुर्दश्याम समयाश्च देवम पुनन्ति ही। त्रयोदशी को सभी देवता उसको पवित्र करते हैं, वैशाख स्नान करने वाले को, और चतुर्दशी को सभी यज्ञ और सभी देवता उसको पवित्र करते हैं, और पौर्णमासी को भगवान विष्णु और तीर्थों से पवित्र करते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि ब्रह्मणा सर्व पापम जो, अगर ब्रह्मघाती हो, शराबी, बड़े बड़े महान पाप करने वाले भी हो, उसको भी पवित्र कर देते हैं ये 3 तिथियां। तो प्राचीन काल में यज्ञ में वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी को अमृत की उत्पत्ति हुई थी। जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय, समुद्र मंथन के समय में समुद्र से उत्पत्ति हुई थी एकादशी को अमृत की, और द्वादशी को भगवान विष्णु ने उस अमृत की रक्षा की, और त्रयोदशी को देवताओं को पिलाया था, वैशाख त्रयोदशी को, और चतुर्दशी को देवताओं के विरोधी दैत्यों का मार करके पूर्णमासी को पुनः देवताओं को उनके राज्य पर बैठाया था, जो दैत्यों ने छीन लिया था। तो इसी कारण कहते हैं कि ततो देवा संतुष्टा एताम वरदनु, इसी कारण देवताओं ने संतुष्ट होकर के इन 3 तिथियों को वरदान दिया कि वैशाख मास की अंतिम 3 तिथियां मनुष्य के लिए शुभदायक हों, पुत्र पौत्र को देने वाली हों और पापों को नाश करने वाली होंगी। जो अधम मनुष्य पूरे वैशाख मास में स्नान नहीं कर पाता, अगर वह 3 तिथियों में भी स्नान कर ले तो उसे जो भी जप दान हवन आदि जो भी पूजा करता है बहुत पवित्र हो जाता है। लेकिन ये 3 तिथियों में भी जो कुछ नहीं करता, न दान करता है न स्नान करता है, वह चांडाल योनि को प्राप्त होता है, ब्रह्म राक्षस होता है। तो कहते हैं उष्णोदकेन यास्नान्ति माधवो तिथि प्रिय। 3 तिथियों में जो गर्म जल से स्नान करता है, गर्म जल तो आजकल वैसे करना नहीं पड़ता, लेकिन कहते हैं ठंडे जल से स्नान करना चाहिए 3 तिथियों में। जो गर्म जल से स्नान करते हैं उनके लिए ठीक नहीं है, कहते हैं कि देवताओं के लिए देव पितृन देवानाम समुद्र धनम दधाति, देवताओं और पितरों के उद्देश्य से जो दही आदि का अन्न
दही अन्न नहीं देता वह पिशाच योनि को प्राप्त होता है। अन्नदान नहीं करने से वैशाख में पिशाच योनि को जाना पड़ता है। और 3 तिथियों में भी नहीं करता है, अगर पूरे वैशाख में नहीं किया तो उसको पिशाच योनि में जाना पड़ता है। कहते हैं परिवर्तनम कामानाम बाधवे नियमय करते हैं अवश्यम विष्णु सायुज्यम प्राप्ते नात्र संशय। उपयुक्त कामों में लगे हुए, स्नान दान आदि में लगे हुए वैशाख में जो नियम पूर्वक करते हैं, नियम उनको निसंदेह मोक्ष को प्राप्त कर जाते हैं। जो वैशाख महीने को बिल्कुल नियम से बिताते हैं। पूर्ण मास भर नियम पूर्वक रहने में असमर्थ हो तो 3 दिनों में नियम से रहे तो वह विष्णु सदन में पहुंच जाता है, विष्णु भगवान के घर। कहते हैं यो देवान पितराम विष्णु गुरु उद्देश्य मानवा, मनुष्य देवताओं पितरों और विष्णु के उद्देश्य से जो स्नान दान नहीं करता वो ये 3 तिथियां उनको श्राप दे देती है कि हमने तुमको 3 दिन का टाइम दिया, उसमें भी तुम स्नान नहीं कर पाए तो हम तुमको श्राप देते हैं, तुम निसंतान हो जाना है। और इस प्रकार निस्तेज तो भगवान और जो 3 तिथियों में स्नान करते हैं उनको वरदान देकर के अपने भवन चले जाते हैं, अपने घर को मिला। ये 3 तिथियां वैसे पुण्य लाने वाली हैं, तो पापों को नाश करने वाली है, पुण्यकारी पुत्र पौत्र को बढ़ाने वाली है। तो तस्मान तिथि त्रयम पुण्यम सर्वपौरानी। सौभाग्यशाली नारी वैशाख पूर्णमासी को मालपुआ और खीर केवल एक बार भी ब्राह्मण को देती है तो यशस्वी पुत्र को प्राप्त करती है। पूर्णमासी को मालपुआ और खीर जो सौभाग्यशाली नारी देती है, ऐसा पुत्र प्राप्त होता है उसको जो उसका नाम बढ़ाने वाला होता है। कहते हैं कुटुंब भोजने यस्तु गृहे कुर्यान्तिनत्रे दिने दिने अवश्यमेव नश्य फलमेति न संशय। जो गृहस्थी इन 3 दिनों में किसी परिवार वाले को भोजन कराता है वह प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त करता है। कहते हैं सहस्र नाम पठम कुर्यान्, और 3 दिनों का जो महत्व है, विष्णु सहस्र नाम का अगर 3 दिन पाठ कोई करता है तो उसका फल कहने में स्वर्ग लोक में कोई समर्थ नहीं है। तो सहस्र नाम पठम जुनते सहस्र नाम पुण्याम, जो व्यक्ति वैशाख के पूर्णमासी को विष्णु 1000 नाम से, विष्णु सहस्र नाम से स्नान कराता है वह निष्पाप होकर के विष्णु लोक जाता है। तो संपूर्ण वैभव और विष्णु भगवान का पूजन जो करता है वो कल्पांत के बाद भी उसका नाश नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि अनत्वा तापिता वैशांगता नहीं, जिसकी उक्त पूर्णमासी वैशाख पूर्णमासी बिना स्नान दान के बीत जाती है वह ब्रह्मघाती, गुरुघाती और पितृघाती के समान मानता है। गुरु का वध करने वाला, पितरों का वध करने वाला माना जाता है। इतना उसको पाप लगता है। श्लोकार्धम श्लोकपादम वा नित्यम भगवते भवम वैशाख पठनो मध्यम ब्रह्मम च उन्यते। तो इस प्रकार से कहते हैं जो मनुष्य वैशाख में श्रीमद् भागवत का 1 श्लोक आधा श्लोक रोज भी पढ़ता है वह ब्रह्म तत्व को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति 3 दिनों में, वैशाख के अंतिम 3 दिनों में भागवत पुराण सुनता है उसके पाप नहीं रहते। जैसे कमल के पत्ते पर जल नहीं टिकता ऐसे ही उस पर पाप नहीं दिखते। तो इन 3 तिथियों का जिन्होंने सेवन किया कितने ही लोग सिद्ध बन गए, कितने लोगों ने देवत्व को प्राप्त कर लिया और तो कितने लोगों ने सब कुछ कर लिया। तो किसी वैशाख स्नान करने से मुक्ति मिलती है। वैशाख में स्नान करके जो नीला बैल छोड़ता है उसके बंधु बांधवों से मुक्त होकर के पुरुषार्थ को प्राप्त करता है। कहते हैं गाम दज्जात दिनेन्द्राय सिद्धेत कुटुंबने, परिवार के भार से कष्ट पाने वाले ब्राह्मण को जो गाय का दान देता है वो इस लोक में अकाल मृत्यु से निकल जाता है, परलोक में मोक्ष को प्राप्त करता है।
अकाल मृत्यु नहीं होती इसके श्लोक में, और परलोक में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो स्नानम दानम कहते हैं, स्नान दान से रहित वैशाख पूर्णमासी को व्यतीत करता है और 100 बार कुत्ते की योनि में जाता है और विष्ठा का कीड़ा बनता है। तो ये 3 तिथियों का बड़ा महत्व है। 3.5 करोड़ तीर्थों ने आपस में सलाह मशवरा किया, मीटिंग बैठाई, इकट्ठा हुए एक दिन वो 3.5 करोड़ तीर्थ। कहने लगे तीसरम कोटार्थम तीर्था भुवनत्रे संभवतम च पाप संघातः, और आपस में मीटिंग बैठा करके 3.5 करोड़ तीर्थ इस्लाह करने लगे कि सभी पापी लोग वैशाख मास में आते हैं और हमें पाप छोड़ करके चले जाते हैं। तो हमारे पाप कैसे दूर होंगे, पापी लोगों का पाप हम कैसे ढोएंगे। तीर्थों ने आपस में मीटिंग करी, कैसे हटेंगे। तो इस चिंता में जो है चिंतित हो गए 3.5 करोड़ तीर्थ, और विष्णु भगवान के पास गए और भगवान की स्तुति करने लगे। कहते हैं देव देव जगन्नाथम सर्व गौग विनाशनम जन समासम पापिष्टा स्नातम पापिन सर्वस्व। भगवान विष्णु से शिकायत करने लगे कि सभी लोग आकर के हमारे में सब पाप छोड़ जाते हैं स्नान करके, और हम लोगों के पाप कैसे हटेंगे। तो तीर्थों की वाणी सुन करके भगवान हंसे और भगवान ने गंभीर वाणी में कहा, भगवान कहने लगे शीते पक्षे में सूर्य वैशाखन्यत्रे सर्व तीर्थमये पुण्यम हवापि प्राण बल्लभे। भगवान हंसे तीर्थों की बात सुन करके, और भगवान ने कहा कि मेष राशि के सूर्य में वैशाख के महीने में पौर्णमासी त्रयोदशी और पौर्णमासी अंतिम 3 दिनों में सर्व तीर्थमय युक्त पुण्य युक्त मुझे प्यारी तिथियां हैं, 3 तिथियां, और सूर्योदय से पूर्व स्नान करके तुम लोग बाहर आ जाओ। तीर्थों से कहा ये 3 तिथियों में अगर है तीर्थ हो, तुम 3 सूर्योदय से पहले स्नान करके बाहर आ जाओ और तुम पाप रहित हो जाओगे, तुम निर्मल हो जाओगे, सारे तुम्हारे पाप दूर हो जाएंगे, और जो आपके पाप हैं उन लोगों पर चले जाएंगे जो 3 दिन स्नान नहीं करेंगे। 3 करोड़ तीर्थों का पाप उनमें चले जाएगा जो 3 दिनों में भी स्नान नहीं करता, पूरे वैशाख में नहीं करता, असमर्थ होता है 3 लोगों में भी नहीं करता है, 3 दिनों में सारे सब लोगों के पाप उनकी दशा में। ऐसा भगवान विष्णु ने तीर्थों को वरदान दिया। तो भगवान अंतर्ध्यान हो गए और अपने अपने स्थान को गए। इसलिए कहते हैं प्रतिवर्षंतु वैशाख के दिन, प्रतिवर्ष वैशाख के महीने में 3 दिन भगवान विष्णु की आज्ञा से सभी तीर्थ प्रातःकाल सूर्योदय से पहले स्नान कर लेते हैं। इस प्रकार अपने पाप समूहों को छोड़ करके निर्मल हो जाते हैं, उनमें छोड़ करके जो 3 स्नान नहीं करते। और वो भगवान जो है तीर्थ उनको श्राप दे देते हैं 3 दिनों में भी स्नान नहीं करता, कि तुम्हारे समान संसार में कोई पापी नहीं, कि हमने जल बनाया और कोई जल में स्नान करने में कोई दिक्कत नहीं, गर्म पानी नहीं करना पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता, उसमें भी स्नान नहीं कर पाते हो तो तुम्हारे बराबर सूर्योदय से पहले स्नान नहीं कर पाते हो तो तुम लोगों के बराबर पापी कौन है। तो 3 करोड़ तीर्थों का भगवान सब श्राप दे देते हैं। तो इसलिए कहते हैं 3 दिनों में स्नान दान और पूजन अवश्य करना चाहिए मनुष्य को, नहीं तो नरक में निवास करता है। ये सब राजा श्रुति कीर्ति के लिए, राजा जनक के लिए श्रुति ब्राह्मण ने वर्णन किया वैशाख मास का महात्म्य। कहते हैं कि वैशाख महात्म्यम यथाश्रम, जैसा वैशाख महात्म्य का फल सुना गया, जैसा देखा गया, विष्णु भगवान ने जैसा कहा वहां कुछ अंश इसमें बताया गया है। और इस महीने का पूर्ण महात्म्य कौन वर्णन कर सकता है। वैशाख महीने का कितना फल है, 100 वर्षों तक भी ब्रह्मा जी 4 मुख से वर्णन नहीं कर सकते। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने पार्वती के लिए वैशाख मास का महात्म्य वर्णन किया, पार्वती के पूछने पर। परंतु वैशाख मास का महत्व बताते बताते भगवान थक गए, लेकिन अंत नहीं हुआ और रुक गए।
कहते हैं कि सत्यम गुरुतो इस मास का महत्व का वर्णन करते, स्वयं पाप रहित होकर के जगत के स्वामी विष्णु के सिवा वैशाख मास का वर्णन कोई नहीं कर सकता। कितना फल है। कहते हैं प्राचीन काल में इस मास का महत्व का वर्णन ऋषियों ने सभी लोगों के लिए थोड़ा थोड़ा वर्णन किया, पूरा कोई नहीं बता सकता। तो कहते हैं श्रुतदेव ब्राह्मण राजा जनक से कहते हैं नाति के नापी ख्यातो सनत्वम वही पते है। राजन इस मास का महात्म्य पूरा वर्णन किसी ने नहीं कर पाया, तो तुम इस मास में सतत क्रियाएं करो, इस वैशाख महीने का महत्व समझो और इसकी क्रियाएं करो, निसंदेह भोग भी पा जाओगे, मोक्ष भी पा जाओगे। तो श्रुतदेव राजा जनक की बात सुन करके और कहने लगे आप वैशाख मास का महत्व जो जितना बताना था मैंने आपको बता दिया, अब इससे आगे मैं भी वर्णन नहीं कर सकता हूँ, मैं तो भी आप जाने की आज्ञा दीजिए। आज्ञा मांगने लगे और राजा जनक यह सुनकर के गदगद हो गए। श्रुतदेव ब्राह्मण के आंखों में आंसू भर आए। कहते हैं उत्सवम कार्य समृद्धम मनोरमम। जब श्रुतदेव ब्राह्मण ने जाने की आज्ञा मांगी तो जनक जी आंसू भर आए आंखों में और अपनी उन्नति के लिए उन्होंने उत्सव कराया। और श्रुतदेव ब्राह्मण को जिन्होंने वैशाख मास का महात्म्य सुनाया था उनको पालकी में बैठा करके सारे नगर की परिक्रमा कराई और पीछे पीछे राजा जनक की चतुरंगणी सेना और उनका अनुसरण कर रहे थे। और राजा ने संपूर्ण अलंकारों से गाय दान देकर के, भूमि दान देकर के और श्रुतदेव ब्राह्मण की परिक्रमा करी और हाथ जोड़ करके सम्मुख खड़े हो गए श्रुतदेव ब्राह्मण के। और उसके बाद श्रुतदेव परम प्रसन्न होकर के, संतुष्ट होकर के अपने घर गए। तो ये कथा श्रुतदेव ब्राह्मण ने जनक जी को बताई और नारद जी अम्बरीश राजा को वैशाख मास का महत्व बताया। नारद जी कहते हैं इत्यम परम आख्यानम परंतु वितम, हे अम्बरीश तुमसे मैंने ये वर्णन किया। तो कथाएं कई तरफ से चल रही हैं। भगवान शंकर पार्वती को वैशाख मास का महत्व बताते हुए उन्होंने विदाई ली है। श्रुतदेव ब्राह्मण ने वैशाख मास का महत्व बताते हुए जनक जी से विदाई ली है और नारद जी ने अम्बरीश राजा को वैशाख मास का महत्व बताया और कहने लगे अब राजन मैं भी जाता हूँ। तो नारद जी ने भी यह आख्यान कहा और सुनने से पाप छूट जाते हैं और सर्व संपत्ति प्राप्त हो जाती है। तो इसके द्वारा तुम भोग और मोक्ष के भागी हो जाओगे, अम्बरीश राजा से कहा। यह सुनकर के अम्बरीश राजा बड़े प्रसन्न हुए नारद जी पर और सारे बाहरी कार्यों को छोड़ करके उन्होंने दंडवत प्रणाम किया अम्बरीश राजा ने और सभी विभुओं से उनकी पूजा की। पूजन के पश्चात बुद्धिमान नारद जी राजा से पूछ करके दूसरे लोग को चले गए। नारद जी एक जगह टिक नहीं सकते, इसलिए ज़्यादा देर तक टिकने के लिए उनके लिए श्राप मिला हुआ है कि ज़्यादा देर तक तुम ज़्यादा रहोगे तो काम बिगाड़ दोगे हैं, तो इसलिए श्राप मिला हुआ है ब्रह्मा जी आदि। तो ब्रह्मा जो है नारद जी चले गए। सूत जी ने 88,000 ऋषि मुनियों को वैशाख मास की कथा सुनाई है। कहदेदम परमाख्यम पापागनम पुण्यवर्धनम। सूत जी कहते हैं ऋषियों यह पवित्र पापों को नाश करने वाला, पुण्य को बढ़ाने वाला है। जो आख्यान को सुनता है, जो पढ़ता है और पढ़ाता है वह परम पद को प्राप्त करता है। तो ये वैशाख महीना विशेष जिनके घर में ये पुस्तक रहती है उसको घर में मुक्ति अवश्य होती है उसके हाथ में। तो वैशाख महीना भगवान की परीक्षा का समय है। तो ये वैशाख महीना विशेष महत्व है। बोर्ड की परीक्षाएं हैं ये मनुष्य की, अप्रैल में होती हैं। अब बोर्ड की परीक्षा है 3 बार परीक्षाएं होती हैं, कार्तिक में, माघ में और वैशाख में। तो कार्तिक और माघ की तो वो वाली होती है जो स्कूल में होती है। बोर्ड की परीक्षाएं
वैशाख में होती है। जो इसमें पास हो गया उसी को फल मिलता है। वो दोनों तिथियों का कोई महत्व नहीं है, इतना नहीं रह गया। अगर बोर्ड की परीक्षाएं आपने नहीं दी वैशाख की तो आपके सारे धर्म फेल हो गए हैं, आप फेल हो जाते हैं इसमें। तो ये भगवान लक्ष्मी को साथ में लेकर के परीक्षा लेने के लिए घूमते रहते हैं वैशाख मास में, कौन धर्म कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। और ये बोर्ड की परीक्षा में उसको फेल कर देते हैं जो नहीं करता है, और वह उसके सारे पुराने धर्म बेकार जीरो पर आ जाता है, तो रिजल्ट हो जाता है। रिजल्ट इसी में आता है, और इसमें जिसने पेपर दे दिए उसको पास हो गई, और जिसने पेपर नहीं दिया वो फेल हो गया वैशाख में है। तो ये परीक्षा का काल है भगवान का। आपको हमने पहले ही सुना दिया था कि भगवान विष्णु चक्कर लगाते रहते हैं। उन्होंने वैशाख मास को सबसे बढ़िया महीना माना, क्योंकि इसमें न तो स्नान करने में दिक्कत न दान करने में कोई दिक्कत होती है। माघ में तो मनुष्य बिस्तरे से उठने में ही 10 बार सोचता है? वैशाख में जल्दी उठ करके फटाफट नहा लेता है सूर्योदय से पहले। तो वैशाख महीने का विशेष फल है, और जो इसको करते हैं उसी के हाथ पुण्य मुक्ति मिलती है। तो सभी लोग वैशाख मास का महात्म्य आपको सुनाया है, और आगे क्या सुनाना है उसके बाद अगले साल की कथा में वैशाख मास की कथा सुनाएंगे। इसको एक और विराम दिया जाता है। कब पौर्णमासी की कथा परसों पढ़िए, कल महात्म्य की जय। कथा विसर्जन होते है सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिया जान की सदा करो कल्याण। श्री राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय राम, करो कल्याण। श्री कृष्ण योग